ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, भगत भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा उसमें समझा रहे हैं, वो तो कहते भगवान जो चाहे कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि बाबा ने क्या कहा है कि मैं तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करते हैं जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। दुनिया वाले कहते हैं कि पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कह देते हैं। कण कण में भगवान को कह दिया है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान इसलिए है कि वो आकर आत्मा की बिगड़ी हुई अवस्था को बनाते हैं। किसी भी आत्मा की बिगड़ी हुई आदतों को सुधार देना ये एक बात का ही काम है। दूसरा, जितना हम बाबा को याद करते हैं उतनी ही हमारी आत्मा पवित्र बनती है, यानी हमारे अंदर जो अपवित्रता की खाद है वो समाप्त होती जाती है। इतनी पावर बाबा में है जो हम उसको याद करने से पवित्र बनते हैं। संसार में आपने देखा होगा, आपने सभी मनुष्यों को याद करके देख लिया होगा कि जितना आप जिस मनुष्य को याद करते हो उसकी ही आदतें, उसके ही संस्कार आप में आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप भी उन जैसा बनना शुरू हो जाते हो। तो फिर बाबा आकर हमें बताते हैं कि अब तू इन सब को भूल, मुझे याद कर, ताकि तू पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। ये ताकत एक शिव बाबा में ही है, क्योंकि वो जो है जैसा है हमें भी वैसा ही बनाते हैं। वैसे देखा जाए तो बाबा कर सकता है सब कुछ, लेकिन कब करता है? बाबा कहता है, बच्चे मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जब तुम मेरे मददगार बनते हो तब ही मैं कुछ करता हूँ। क्योंकि बाबा भी निराकार है और हम आत्मा साकार हैं, क्योंकि शरीर मिला हुआ है। कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। बाबा तो निराकार है, बाबा को भी साकार ही तन का आधार लेना ही पड़ता है। अगर वो सर्वशक्तिमान तो वो है ही, परंतु बिना शरीर के वो कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए मंदिरों में भी दो चित्र दिखाए हैं। एक तो पूरा शरीरधारी चित्र है और एक शिवलिंग का, जिस पर कोई भी आंख, नाक, मुख, आंख, हाथ पैर नहीं है। दोनों का आधार क्या है कि ये निराकार साकार तन का आधार लेकर इस सृष्टि की स्थापना करते हैं। और बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि देवताएं ऐसा तो नहीं है एकदम धरती पे आ जाएंगे, पहले तो किसी समय पर वो तैयार भी हुए होंगे। तो वो यही संगम युग का समय होता है जब शिव साकार में आकर के अपना स्थापना का कार्य कराते हैं। सही मायने में तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल राइट हैं। स्थापना, पालना और विनाश एक शिव परमात्मा ही कराते हैं। परंतु ये सूक्ष्म बातें हैं समझने की, इसीलिए उनको किन्हीं किन्हीं बातों में कहा गया है कि वो सब कुछ करा सकते हैं। लेकिन फिर दुनिया वालों ने समझ लिया कि मरना और जीना भी परमात्मा के हाथ में ही, कि वो जिंदा भी कर सकता है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जैसा तुम कर्म करते हो उसी अनुसार से मैं उसका फल एवजा तुम्हें देता हूँ। जिस प्रकार से धरती में अगर कुछ भी बोया नहीं जाएगा तो कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, घास फूस जरूर जम जाएगा, परंतु फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जब तक हम अपनी कर्म रूपी क्षेत्र पर कोई भी कर्म नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ऐसा नहीं है कि वो बिना किए ही हमें सब कुछ दे देगा, नहीं। जरूर हमने पुनर्जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जो हम इस जन्म में नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पुनर्जन्म का फल हमें जरूर प्राप्त होगा।
अगर बाबा सबको देता तो संसार में सब एक ही समान होते। कोई लंगड़ा, कोई लुल्ला, कोई गरीब, कोई झोपड़ी में, कोई महलों में, कोई मकानों में, इस तरह सब बटे हुए नहीं होते, क्योंकि सबको अपने अपने कर्म अनुसार अपना अपना सेक्शन प्राप्त हुआ है। सबको अपने अपने कर्म अनुसार पाठ मिला हुआ है। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। ये बातें समझने की हैं कि सर्वशक्तिमान उसको कब कहा गया, किन किन बातों में कहा गया और कब किन बातों में नहीं कहा गया। ये सारी समझ बाबा इस समय ही हमें आकर देते हैं। वैसे तो बाबा सब कुछ करा भी सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ऐसा साकारी तन भी तो इतना परफेक्ट फिर चाहिए जो बिल्कुल भी माया में ना फंसे, तभी तो मैं एक्यूरेट सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारा तमो प्रधान शरीर धीरे धीरे पावन बनता जाता है, उसी हिसाब से बाबा अपना अपना कार्य करा लेता है। अगर बाबा सर्वशक्तिमान है तो वैसा ही साकारी तन भी सर्वशक्तिमान चाहिए, तब जा करके पूरी सृष्टि पर सर्वशक्तिमान का राज्य होगा। परंतु ऐसा नहीं है। साकारी तन तमो प्रधान ही है, और जब साकार निराकार साकार में आते हैं तो उस तन का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए 63 जन्म के संस्कार आत्मा में भरे हुए होते हैं, इसलिए वो पतित बन जाती है। और बाबा में तो कोई भी खाद पड़ी हुई नहीं है, वो तो सदैव पावन है। लेकिन उसको अपना कार्य करने के लिए ही पावन तन चाहिए, लेकिन पहले आकर के वो पतित से पावन बनाता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान प्रेरणा देता है, प्रेरणा से अपने कार्य करा लेता है, लेकिन प्रेरणा को कैच करने के लिए भी पावन बुद्धि चाहिए, बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए, तभी जाकर के हम उसी प्रेरणा अनुसार कार्य करते हैं। संसार में देखा गया होगा, गीता तो अनेक पढ़ते हैं, लेकिन हर एक आत्मा की अपनी अपनी राय होती है, यानी समझ सबकी अलग अलग है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान समझ तो एक ही दे रहा है, लेकिन वो समझ अपनी बुद्धि अनुसार ही रहा है। इसीलिए बाबा कहते मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन तुम करने में थोड़ा कसर कर देते हो, क्योंकि जैसी जिसकी बुद्धि वो वैसा ही उसको कैच करता है, वैसा ही वो कार्य करने लगता है। इसीलिए अपने अपने अनुसार सभी ने बाबा को, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन एक्यूरेट बात यही है कि बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। क्योंकि जब तक ड्रामा में ब्रह्मा का पार्ट नहीं होता तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा तो पहले भी धरती संसारी दुनिया में था, दादा लेखराज था, लेकिन उसकी 60 वर्ष की आयु के बाद ही बाबा उसमें आए। क्यों? क्योंकि जब तक ड्रामानुसार वो आत्मा पतित से पावन नहीं बनी होती, तब तक बाबा उसमें कैसे आता? क्योंकि बाबा को आने के लिए पावन तन चाहिए, बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए, और जितना जितना हम उसको याद करते हैं हमारी बुद्धि सोने का बर्तन हो जाती है। पवित्रता कोई एक शरीर की पवित्रता नहीं होती, मनसा वाचा और हर कर्म की भी पवित्रता होती है। क्योंकि अगर कर्म में पवित्रता नहीं होगी तो वही कर्म हमें मनसा में परेशान करेगा और हमारी मनसा को भी पावन नहीं होने देगा। इसलिए बाबा सभी प्रकार की पवित्रता हम बच्चों से कराते हैं, लेकिन हर बच्चा यथाशक्ति अपनी समझ अनुसार ही उसको करता है। बाबा कहते हैं ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान माना ही आत्मा को समझ आ जाना कि मैं भी बिंदु और मेरा बाबा भी बिंदु। लेकिन ये बात समझने की है, सुनने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, पहले हम सुनते हैं, उसके बाद समझते हैं। जब हमें समझ आ जाता है और फिर हम उस कार्य को करते हैं। जब तक समझ नहीं आता हम उस कार्य को करते भी नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने घोट तो नशा चढ़े, अपने अनुभवी स्वयं बनो, क्योंकि सबसे ज्यादा तीर कौन सी आत्मा का लगता है? जो अनुभवी होगी। अच्छा, ओम शांति।